हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो का टॉपिक है सराउंड योरसेल्फ विथ राइट पीपल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज हमने सब ने सुन रखा होगा, पुरानी सेइंग है, जैसे संगत वैसे रंगत। तो सराउंडिंग का असर नो डाउट सब पे पड़ता है, ठीक है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये चीज़ देखें कि हमारे आसपास कैसे लोग हैं और हमने अपने आप को कैसे लोगों से सराउंड कर रखा है, ठीक है। पर एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन और आता है कि क्या पॉसिबल है कि हम हर वक्त ये अश्योर कर सकें कि हमारे आसपास जो लोग हों वो राइट काइंड ऑफ पीपल हों। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, लिटरली इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज कि फैमिली जिसमें हम जन्म लेते हैं वी डोंट चूज़ इट, ओके। एट द सेम टाइम जहाँ हमें काम मिलता है, जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, तो हम किस तरीके के वर्क कल्चर में जाएंगे, हमारे कोलीग्स कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, वी डोंट नो। एंड तो ये चीज़ हो गई कि फैमिली वाला जो हिस्सा है वहाँ पे कम्प्लीटली हमारी कोई भी अथॉरिटी नहीं है उसको सेलेक्ट करने में। कोलीग्स वाले में थोड़ी सी है बिकॉज कि कहीं पर अगर हमें वर्क कल्चर वर्क एनवायरनमेंट हमें अच्छा नहीं लगता तो हम चेंज कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं जॉब को। तो कुछ प्रतिशत यहाँ पर है, ओके। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आता है फ्रेंड्स का। हमारे लाइफ में फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनका रोल हमारे लाइफ में वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कम्प्लीटली हमारे मर्ज़ी पे है, ठीक है। आप माने या ना माने, आप हो सकता है किसी इंसान से मिले हो जिसने आपकी मदद करी हो, पर ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान और आपकी वाइब मैच करती हो, ओके। आपके मोरल्स सेम हो सकता है बिल्कुल अपोजिट नेचर का वो इंसान हो, तो आप मजबूरी में कभी फ्रेंडशिप को ज़्यादा कैरी नहीं करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको आगे समझाऊंगी कि कैसे आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ पे हाँ हमारा कंट्रोल होता है। और एक आता है रिलेशनशिप वाला, तो हाँ वहाँ पर भी होता है बिकॉज़ कि जब भी हमें, ये बात सच है कि शुरुआत में हमें नहीं पता चलता कि कोई इंसान कैसा है, पर धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है। पर अगर हमने रेड फ्लैग्स को नोटिस करके फिर अनदेखा कर दिया तब फिर हम बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाएंगे। तो रिलेशनशिप में भी हमारे पास अथॉरिटी होती है कि हम सिलेक्ट कर सकें, ओके, हम वाइजली चूज़ कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो जिसका टॉपिक है कि सराउंड योरसेल्फ विथ राइट काइंड ऑफ पीपल, ओके। तो बात की शुरुआत करते हैं फैमिली से। नंबर 1 पे हम फैमिली के बारे में बात करेंगे। देखिए, फैमिली में जो है, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जिस प्लेस में, जिस घर में हमारा जन्म हुआ है, वो हमारे बिल्कुल सिलेक्शन से बाहर था। हमारी कोई भी अथॉरिटी वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। पर एक चीज़ है, ये बात हमें ध्यान से सुननी है और समझनी है कि कई बार हम जब छोटे होते हैं, हमारे अपब्रिंगिंग के दौरान हमें बस सिखा दिया जाता है कि जो भी लोग अपने हैं, जो भी तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं, सब बहुत अच्छे हैं, ये तुम्हारे अपने लोग हैं और इनको छोड़ करके जो बाकी लोग हैं वो तुम्हारे अपने नहीं हैं, वो बाहर के लोग हैं, वो पराए लोग हैं, ठीक है। और जो फैमिली मेम्बर्स जो तुम्हारे साथ व्यवहार करती है वो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो अच्छे हैं, सभी के सब अच्छे हैं। एक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, ब्लाइंड स्टेटमेंट दे देना, तो वो बच्चों को सिखा दिया जाता है। इसके बहुत सारे बैड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, विल डिस्कस लेटर ऑन, ओके। तो ये चीज़ सिखा दी जाती कि तो हमारे अंदर जो वो एक बायसनेस आती है ना, वो शुरुआत से हमारे अंदर इनबिल्ट कर दी जाती है कि ये हमारे अपने लोग हैं और ये दूसरे लोग हैं, और जो भी चीज़ें हमारे अपने लोग करते हैं दैट इज़ राइट, और जो बाहर के लोग करते हैं वहाँ पे वो क्वेश्चनेबल है, वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं हम, ओके। तो सबसे पहली बात कि सिर्फ ये एक क्राइटेरिया कि जो लोग आपसे ब्लड रिलेशन रखते हैं वो आपके अपने हैं और बाकी लोग दूसरे हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। ये परसेप्शन ही बहुत गलत है। तो बच्चों को जो हम यहाँ सिखाना शुरू करते हैं, तो आई नो कि बहुत सारे पेरेंट्स
जो होते हैं वो अपब्रिंगिंग के दौरान इनिशियल स्टेजेस में सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ये चीज़ें सिखाते बच्चों को, ताकि वो बाहरी लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। पर आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें टीचिंग्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट और इवोल्यूशन लाना होगा। हमें ये बताना होगा कि ब्लड रिलेशन इज़ नॉट द सोल क्राइटेरिया। फैमिली ब्रांचेस में वो कहीं पर हैं, इसलिए दे आर आवर ओन पीपल। दिस शुड नॉट बी द टीचिंग, दिस शुड नॉट बी, एग्जैक्टली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि ये कई बार बहुत सारे ऐसे चीज़ों को इनवाइट करता है, बहुत सारे ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमास को इनवाइट करता है, अब्यूज़ेस को इनवाइट करता है, जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रह जाते हैं इस चीज़ को सोच करके कि हमें तो सिखाया गया है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स में सब बहुत गुड पीपल हैं और हम इनके अगेंस्ट में फिर हमें जो ये चीज़ें फेस करना पड़ा है शायद हमारी ही गलती है। दिस इज़ नॉट रॉन्ग। ओके, तो मैं बात कर रही हूँ चाइल्ड अब्यूज़ के, जिसमें अधिकतर आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, नेबर्स होते हैं। ओके, तो आपको समझ आना चाहिए, पेरेंट्स के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, कि आपको टीचिंग किस तरीके से बच्चों को देना है। ओके, तो इसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो गुड है दैट इज़ गुड, जो बैड है दैट इज़ बैड। इट्स नॉट कि ये जो फैमिली फेस है तो इसके अंडर सब कुछ चलता है। ओके, सो दिस शुड नॉट बी दी वे ऑफ टीचिंग। तो अभी हम जो भी लोग अडल्ट हो चुके हैं तब भी कई बार हमारी ये वीकनेस हो जाती है, क्योंकि बचपन से हमारी आदत हो जाती है कि जो लोग अपने हैं बस उनकी बातें सुननी है और उनके साथ एडजस्ट करके चलना है, तो हम एडजस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, कई नेचर जो है, कई बिहेवियर अपने लोगों का हमें बुरी तरह से अफेक्ट करता है, क्योंकि हम उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ। फिर भी हम चुप रहते हैं और हम चीज़ों को बस कैरी ऑन करते जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। ओके, बिल्कुल भी नहीं करना इफ़ यू वांट अ गुड एंड पीसफुल लाइफ। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये थ्योरी यूज़ होती है। दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज़ से हम कम्प्लीटली उसका वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करते, हम वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होते, पर हम एक पोरस बॉर्डर मेंटेन करते हैं। ठीक है, हम सेलेक्टिवली, इसको हम कह सकते हैं कि हम अगर अपने पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें पता चल गया है कि कोई हमारा खुद का फैमिली मेम्बर है एंड उसका जो बिहेवियर है, उसका जो भी मोरल्स है वो सही नहीं है, तो हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को नहीं सुधार सकते। ओके, दिस इज़ द रियलिटी। हम बहुत ज़्यादा किसी को बाहरी तरीके से एक्सटर्नली नहीं सुधारा जा सकता जब तक वो इंसान खुद नहीं चाहेगा, उसके खुद के एफर्ट्स नहीं लगेंगे। वी कैन नॉट चेंज एनीबॉडी। यहाँ मूवी नहीं चल रही है जिसके क्लाइमेक्स में आपको सारी चीज़ें ठीक कर देनी है, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। दिस इज़ रियल लाइफ। तो हम थोड़े से प्रैक्टिकली बात करेंगे। तो हम कम्प्लीटली उससे सेपरेट नहीं हो सकते, पर हाँ हम एक प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। जो चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आ पड़ी है जहाँ पर आपको जा कर के बात करनी है, उनकी मदद करनी है, साथ मिलकर कोऑपरेट करके काम करना है कुछ, तो वहाँ पे हम करेंगे। बाकी के समय में हम एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। मे साउंड हार्श बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट अ गुड लाइफ। सेकेंड थिंग इज़ वर्क कोलीग्स। हाँ, यहाँ पर कई बार बहुत अच्छे मिल जाते हैं, हम फ्रेंड सर्कल अच्छा बन जाता है, कई बार नहीं भी बनता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, देन स्विच द जॉब। ठीक है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, आप अपनी लाइफ को थोड़ा कंफर्ट में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर वहाँ से वो टॉक्सिसिटी आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रही है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो देन स्विच द इन्वायरमेंट, बिकॉज कि आपकी मेंटल पीस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, फिर थर्ड थिंग इज़ फ्रेंड्स। हाँ, फ्रेंड्स जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास कम फ्रेंड्स हैं तो आप सोशल नहीं हैं। ओके,
और बाकी लोगों के पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो आपको उससे कॉम्पीट करके आपको भी बहुत सारे फ्रेंड्स जमा कर लेने हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। बिकॉज आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। आपके पास बेशक कम फ्रेंड्स हों, 1-2 ही हों, पर वो ऐसे हों जो कि आपसे जेन्युइन होकर के बातें करते हों, जो कुछ प्रीजुडिस ना रखते हों और बहुत ज़्यादा जजमेंटल ना हो। ठीक है, आपको बहुत सेलेक्टिव होना है फ्रेंड्स चुनने में, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव। कई बार बचपन में हम बस खेल लेते थे 1-2 दिन साथ में, या फिर कोई किसी ने हमारी हेल्प कर दी तो हम समझते थे कि ये तो मेरा पक्का फ्रेंड हो गया और लाइफ टाइम तक हम दोस्त रहेंगे और ये बहुत अच्छा इंसान है। किसी की बस एक एक्टिविटी से हम डिसाइड कर लेते थे कि ये बहुत अच्छा इंसान है। पर धीरे धीरे हमें ये समझना होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी बहुत अलग होती है। हम लोगों को इतनी जल्दी जज नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम जान चुके हैं, पर ऐसा नहीं है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिससे आपको लग रहा है कि दिस इज़ गुड पर्सन, भले ही कुछ चीज़ों में हमारे थॉट्स अलग हैं, हमारा थिंकिंग अलग है, पर एज अ होल दैट इज़ अ गुड पर्सन, तो हमें फ्रेंडशिप मेंटेन करनी चाहिए। और अगर बेसिक फंडामेंटल मोरल्स में ही प्रॉब्लम है तो यू शुड मेंटेन अ डिस्टेंस। यस, दोस्ती मत रखो। सोशल बनना है तो बस फॉर्मेलिटी के तौर पे कभी कभी ओकेजनली बात कर लो। दोस्ती मत मेंटेन करो, ज़्यादा टाइम मत दो। बिकॉज उनकी जो थॉट प्रोसेस, जो थिंकिंग जो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, धीरे धीरे वो तुम्हें ट्रांसफ़र होने लगेगी और तुम्हें लगेगा कि ठीक है यार, इतना भी बुरा नहीं है, और वो तुम्हारे मोरल्स को अफेक्ट करेंगे। दिस इज़ द रियलिटी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाओ। फिर आती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो है उसको लेकर के बहुत सारे परेशानियाँ लोग फेस करते हैं, पर वो हमें होता है ना कि हम फिक्स कर देंगे सारी चीज़ें। लड़कियों को स्पेशली ये आदत होती है, उनको लगता है कि नाउ वी कैन फिक्स इट, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इस चीज़ को सिर्फ मानो मत, देखो भी, ऑब्जर्व भी करो कि क्या धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर किसी में तुम्हें कोई रेड फ्लैग दिखा है तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन कुछ गड़बड़ी दिख गई तो हटाओ इसको, ऐसा नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट। हर कोई एक इंसान है, उसमें फॉल्ट्स होना इज़ नॉर्मल, पर तुम देखो कि क्या ये एक्सेप्टेबल है। अगर तुम्हारे वैल्यू सिस्टम से ये बिल्कुल मैच नहीं करता, बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है, तो तुम फिर मत टॉलरेट करो, मत करो। ओके, ये मत डरो कि ऑप्शंस नहीं है। मत डरो, चीज़ों को खोने से मत डरो, क्योंकि अगर तुम बहुत सारे इन चीज़ों को तुम अपने पास रखने के लिए बहुत स्ट्रगल करते रहोगे ना, तो तुम एक दिन अपने आप को खो दोगे। कहीं कहीं पे आपको सेल्फिशनेस थोड़ा शो करना पड़ेगा अपने लिए। तुम किसी के अगर कुछ बुरी आदतें हैं, कुछ भी हैं, तुम उनसे बात करो, उनको सुधारने की कोशिशें करो। पर एक बात याद रखना कि कोई भी परमानेंट चेंज अगर तुम चाहते हो किसी के अंदर, तो वो इंटरनली आती है। हम किसी के ऊपर अच्छाई थोप नहीं सकते, हम अपने मोरल्स एंड वैल्यू सिस्टम किसी के ऊपर नहीं थोप सकते। तो ये चीज़ तुम आंखें खोल के ऑब्जर्व करो कि क्या चेंजेस करने की कोशिश उस साइड से भी हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो टाटा बाय बाय कर दो। ठीक है, थोड़ा दिल पे पत्थर रख के टाटा बाय बाय कर दो। अगर बेसिक मोरल्स में प्रॉब्लम है तब, जो कि ह्यूमन कुछ कोर वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी के कुछ कोर वैल्यूज़ होते हैं, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ओके, तो रेड फ्लैग्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर के ही लोगों में दिखेंगे, तुम्हारे अंदर भी कुछ कुछ होंगे, तो उनको भी आइडेंटिफाई करो, उनके ऊपर काम करो। क्योंकि अगर तुम खुद ही ग्रीन फ्लैग नहीं बनोगे तो तुम्हें दूसरों से एक्सपेक्ट करने की क्या, तुम्हें कह सकते हैं, तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी से। ऐसे महात्मा गांधी का भी कहना था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस सोसाइटी। ठीक है, तो बाहर जो तुम चेंज देखना चाह रहे हो वो पहले तुम खुद के अंदर लाओ। तो अपने सारे जो बैड हैबिट्स हैं, सारे रेड फ्लैग्स जो तुम्हारे अंदर भी हैं, ऑब्वियसली होते हैं, उन पे काम करो और बहुत वाइज हो जाओ चीज़ों को लेकर के। एडजस्टमेंट करना चाहिए, हाँ करना पड़ता है, पर कितना, इन सब चीज़ों को देखो।
ठीक है, किसी भी चीज़ के पीछे चीज़ मत करो, बहुत ज़्यादा हरी मत शो करो, भागो मत, आराम से चीज़ों को देखो, समझो। और अगर कोई चीज़ तुम्हारे वैल्यू सिस्टम से बिल्कुल अपोजिट है तो उसे दूर जाने की स्ट्रेंथ भी रखो। नथिंग इज़ बैड इन दिस। अगर तुम उसके पास रहे तो फिर इससे ज़्यादा वर्स कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि select yourself, choose yourself, ओके। तो इस तरीके से हम थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस का यूज़ करते हुए अपने लाइफ में अपने आप को राइट काइंड ऑफ पीपल से सराउंड करके रखेंगे। सो दिस वाज इट। आई होप यू लाइक दिस।